हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं। आज हम लेके आए ह्यूमन आई। तो ह्यूमन आई क्या होता है? ये ऑलमोस्ट स्फेरिकल होता है। जो हमारा आंख है वो कैसा होगा? ऑलमोस्ट स्फेरिकल, पूरा स्फेरिकल नहीं होता है। और इसका जो डायमीटर है वो कितना है? 2.5 मीटर सेंटीमीटर अप्रोक्स। तो हम एक प्यारा सा डायग्राम बनाए हैं ह्यूमन आई का, मतलब हमारे आंख का। तो ये जो डायग्राम है पूरा आई का बना है। और हमको दिखता कौन सा वाला पार्ट है? सिर्फ आगे वाला पार्ट दिखता है। हम लोग जो देखते हैं वाइट वाला पार्ट, वो सिर्फ क्या है? आगे वाला पार्ट है। हम लोग पूरे आई को नहीं देख पाते हैं। तो आइए देखते हैं कि इनमें कौन कौन सा लेयर है हमारे आंख में। सबसे पहले बात करते हैं आउटर मोस्ट लेयर। जो सबसे बाहरी लेयर है वह कौन सा है? स्क्लेरा है। ये वाला पार्ट क्या है? स्क्लेरा कहते हैं। मतलब हमारे आंख का जो जितना वाइड वाला पोर्शन है, ऊपर वाला पोर्शन है, वह कैसा है? वाइट है। और वाइड वाले पार्ट को ही कहते हैं स्क्लेरा। अगर हम स्क्लेरा को थोड़ा सा आगे आओगे, हमारा फ्रंट साइड जहाँ के ये उभरा हुआ भाग है, इस जगह आके उसी वाले पार्ट को कहते हैं कॉर्निया। मतलब कि स्क्लेरा का जो लेयर है वही लेयर आगे में क्या कहलाता है? कॉर्निया कहलाता है। उसके बाद स्क्लेरा के बाद दूसरा लेयर आता है मिडिल लेयर। पहले आउटर मोस्ट लेयर स्क्लेरा था और मिडिल लेयर कौन सा है? वो हमारा केरोइड है। तो मिडिल लेयर के पास ना बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं, इसीलिए क्या है? वस्कुलर है। क्योंकि यहाँ पे अगर ब्लड वेसल्स है तो ब्लड भी आएगा। तो भैया अगर हमारे आँख को किसी चीज़ का ज़रूरत है, चाहे वो न्यूट्रिशन हो, तो वो कौन प्रोवाइड करेगा? यही केरोइड में जो ब्लड वेसल्स है उसी से ब्लड आता है और इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। उसके बाद लास्ट में तीसरा आता है, तीसरा लेयर, वो कौन सा है? रेटिना है। और रेटिना के पास एक सेल्स होता है, इसका नाम क्या कहते हैं? कॉन सेल और रॉड सेल्स। तो भैया रेटिना के पास फोटो रिसेप्टर्स होता है। मतलब कि हम जो लाइट इंटर किया लेंस से, अभी पता चल जाएगा। लेंस के थ्रू जो लाइट इंटर किया वो रेटिना पे चला जाता है। तो भैया अभी इतना रहने देते हैं, रेटिना तक रहने, फिर समझाएंगे। इस जगह से आगे फिर आएंगे। पहले आगे वाले पोर्शन पे आ जाते हैं। आगे वाले पोर्शन में क्या क्या है हमारा? पहला कॉर्निया है। उसके बाद क्या है? प्यूपिल, ब्लैक वाला भाग जो है, ब्लैक वाला भाग एकदम सेंटर पे जो हॉल है उसको क्या कहते हैं? प्यूपिल कहते हैं। और ये जो पूरा पिगमेंटेड एरिया है गोल जैसा, उसको कहते हैं इरिस। और इरिस के जस्ट नीचे वाला ये वाला भाग कहलाता है लेंस। अब काम को देखिए भैया, जो हमारा कॉर्निया है ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर है हमारे आई का। और वह कैसा है? ट्रांसपेरेंट है। और दूसरा क्या? प्यूपिल्स है। प्यूपिल कहते हैं कि हमारा जो ये इरिस वाला भाग है ना, ये पूरा क्या हो गया? इरिस वाला, ये पूरा वाला भाग क्या कहलाता है? आइरिस कहलाता है। और इसके बीच में क्या रहता है? एक हॉल रहता है, छेद रहता है, जहाँ से लाइट इंटर करता है, उसको कहते हैं प्यूपिल कहते हैं। ये जो आइरिस है इसका काम क्या है? कि प्यूपिल से लाइट कितना इंटर करेगा वो मैटर करता है। जैसे कि हम लोग देखेंगे, अचानक अगर हमारे आंख पे लाइट ज़्यादा पड़ता है तो हम लोग का आंख छोटा हो जाता है। तो यही छोटा हो रहा है, ये प्यूपिल जो है ये छोटा हो रहा है। और कर कौन रहा है? ये जो हमारा आइरिस है यही छोटा उसको करेगा। मतलब कि प्यूपिल का पूरा कंट्रोल कौन कर रहा है? आइरिस कर रहा है कि कितना लाइट अंदर भेजना है। और अंदर कहाँ से जाता है? ये प्यूपिल से, जो कि एक होल के थ्रू अंदर भेज देगा। उसके बाद आता है लेंस। तो भैया प्यूपिल से जो लाइट पास करेगा वो कहाँ चला जाएगा? लेंस पे जाएगा। और लेंस का काम क्या है? अच्छे से फोकस कराना है रेटिना के ऊपर। अब यहाँ पे आए रेटिना पे, चलिए। लेंस से क्या हुआ? लाइट इंटर किया आंख के अंदर, और आंख रेटिना उसको इमेज का फॉर्म करेगा। तो जो ये रिसेप्ट किया लाइट, उसको कहाँ भेज देगा? अब ऑप्टिक नर्व के पास। ठीक। लेकिन भैया ये ऑप्टिक नर्व क्या करेगा? इस इंफॉर्मेशन को लेके चला जाएगा हमारे ब्रेन के पास। और वो जो इमेज फॉर्म हुआ है वो ब्रेन से फिर वो इंफॉर्मेशन लेके आई के पास आएगा। इतना क्लियर हुआ? इस आई के पास क्या रहता है? इस वाले बीच वाले पोर्शन में एक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर रहता है, इसका नाम क्या है? विट्रस ह्यूमरस। और ये जो विट्रस ह्यूमरस है इसका काम क्या है? इसका काम है आई को प्रोटेक्ट करना। कैसे प्रोटेक्ट करता है? जैसे कि शॉक से बचाता है, शॉक के एब्जॉर्ब करता है। दूसरा क्या? कि ये जो फ्लूइड है इसमें न्यूट्रिशन भी पाया जाता है। ये हमारे आई को क्या करेगा? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। और ये जो हमारा विट्रस ह्यूमर है ये हमारे आंख को सिकुड़ने नहीं देगा, मतलब कि पिचकने नहीं देगा उसको।
अगर भैया ये विट्रस ह्यूमरस नहीं रहता तो हमारा आँख क्या होता, दब जाता, सिकुड़ जाता, कुछ भी होता। तो ये जो विट्रस ह्यूमर है क्या करता है, इसको हर एक चीज़ से बचा रहा, प्रोटेक्ट कर रहा है, और ये शेप को भी मेंटेन रखता है, आपके आई का शेप इसी तरह रहेगा। इसी तरह दूसरा फ्लूइड रहता है हमारे लेंस और कॉर्निया के बीच में, ये वाला पोर्शन में दिखाते हैं आपको। ये वाला जो पोर्शन है इसमें क्या भरा हुआ रहता है, लिक्विड भरा रहता है। उस लिक्विड का नाम क्या है, एक्वस ह्यूमर। तो आपको याद हो गया, दो चीज हमारे दो जगह लिक्विड पाया जाता है, फ्लूइड पाया जाता है। वो कहाँ पे, एक लेंस और कॉर्निया के बीच, उसको क्या कहते हैं, एक्वस ह्यूमर कहते हैं। और दूसरा कहाँ पे, आंख के बीचों बीच जो पाया जाता है उसको क्या कहते हैं, विट्रस ह्यूमरस कहते हैं। एक चीज और है, ये जो सिलियरी बॉडी है, इस सिलियरी बॉडी का काम क्या है, लेंस को मूवमेंट कराना। ठीक, चलिए अब चलते हैं थ्योरी देख लेते हैं कि थ्योरी में क्या कहता है। तो भैया हम लोग देखते हैं ह्यूमन आई, आदमी का आंख जो है वो ऑलमोस्ट स्फेरिकल होता है, लगभग कितना, 2.5 सेंटीमीटर अप्रोक्स। भैया हमारा जो आई है वो कहाँ पे मौजूद है, हमारे स्कल में, और स्कल के ऑर्बिट में अंदर घुसा हुआ है। अंदर क्यों घुसा है, क्योंकि ये वेल प्रोटेक्टेड है, ताकि हमारे आंख को बाहर से कोई भी चोट ना लगे। क्योंकि भैया हम लोग को पता है कि हम लोग का आंख जो है वह क्या है, बहुत ज़्यादा मूल्यवान है, इसी से हम लोग इस कलरफुल दुनिया को देख पाते हैं। तो सबसे पहला काम क्या है कि भैया ये स्फेरिकल है। दूसरा के लोकेशन कहाँ है, कि हम लोग के स्कल के ऑर्बिट में पाया जाता है। और इसको प्रोटेक्ट कौन करता है, हमारा जो आई लिड है, आई लेसेस और आईब्रो, ये तीनों क्या करता है, इसको प्रोटेक्ट करता है। चलिए अब चलते हैं हमारे आंख के अंदर। आंख के अंदर क्या है, सबसे जो आउटर मोस्ट लेयर है, जो कि वाइट वाला पोर्शन, उसको कहते हैं स्क्लेरा कहते हैं। और ये जो स्क्लेरा है कैसा होता है, हार्ड होता है। अगर उसको टच करो तो कैसा होता है, हार्ड होता है। और ये क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है हमारे पूरे आई को। दूसरा क्या है, ये तो आउटर मोस्ट लेयर था स्क्लेरा, और मिडिल लेयर क्या है, करोवाइड है। मिडिल लेयर का काम क्या है, इसके पास बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं। मतलब क्या कि करोवाइड जो है ये वस्कुलर है, और इसके पास बहुत सारे ब्लड वेसल्स है, तो यहाँ पे ब्लड आता होगा। जब भैया ब्लड आता है तो ब्लड के पास क्या क्या है, उसके बाद पास ऑक्सीजन भी है, न्यूट्रिशन भी है, और वेस्ट को भी ले जाता है। तो कैरोइड के पास क्या है, वस्कुलर लेयर है, तो ये क्या करेगा, इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर देगा, इसको खाना पहुंचाएगा। तीसरा है रेटिना। रेटिना क्या है, रेटिना जो है सबसे सेंसिटिव भाग है, क्योंकि इसी के पास क्या है, फोटो रिसेप्टर्स है। यही क्या करेगा, इमेज फॉर्म करने में मदद करता है, यही लाइट को एब्जॉर्ब करता है। तो ये क्या है, सेंसिटिव लेयर है। ये क्या, इसके पास क्या रहता है, फोटो रिसेप्टर। इसके पास दो सेल रहता है, एक क्या रहता है, कॉन सेल से रहता है, दूसरा क्या है, रॉड सेल से है। आगे चलते हैं, आगे क्या है हमारा, कॉर्निया। ये जो बाहर में उभरा वाला भाग है, ये कॉर्निया हुआ। और ये कॉर्निया कैसा रहता है, ट्रांसपेरेंट रहता है। ट्रांसपेरेंट है इसीलिए क्या, लाइट अंदर जाने में मदद होता है। तो हमारा जो कॉर्निया है वह कैसा, ट्रांसपेरेंट लेयर है। और इसका मेन काम जो है, लाइट को रिफ्रैक्टिंग करना, मतलब कि लाइट को अंदर भेजना। भैया जब लाइट को अंदर भेजा तो इसका एक और काम है कि जो इनकमिंग लाइट है, जो अंदर गया, उसको बाहर नहीं होने देना, उसको क्या करना, वहीं बेंड कर देना है। तो ये भी काम किसका है, कॉर्निया का काम है। तीसरा क्या काम है कि ये बैरियर है हमारे आई का, और ये मोस्ट सेंसिटिव पार्ट है। मतलब क्या कि कोई भी चाहे जर्म हो या फिर डस्ट हो, हमारे आई में जाता है, तो उससे बचाने के लिए क्या है, हमारे पास कॉर्निया में हाई सेंसिटिव है। उसको तुरंत पहचान लेता है कि हमारे आई में डस्ट गया है, धूल गया है, उसको बाहर निकालते हैं हम लोग। फिर आता है हमारा आइरिस। आइरिस कौन सा वाला भाग है, हमारे आंख में जो ब्लैक कलर का है, ब्लैक या ब्राउन अलग अलग कलर का होता है, तो उसको आइरिस कहते हैं। और आइरिस का काम है कि हमारा प्यूपिल को मूवमेंट करना। भैया प्यूपिल क्या है, प्यूपिल जो है हमारे आइरिस के बीचों बीच का रहता है, एक हॉल रहता है, एक छिद्र रहता है। उसी छिद्र से क्या होगा, लाइट अंदर जाता है, उसी हॉल से लाइट अंदर जाता है। और अंदर किसके पास जाएगा, लेंस के पास। और लेंस से कहाँ चला जाएगा, हमारे रेटिना के पास।
तो भैया क्या आइरिस जो है ये पिगमेंटेड एरिया है और ये क्या करता है हमारे मूवमेंट कराता है प्यूपिल्स को। प्यूपिल से क्या, जैसे प्यूपिल का काम है कॉन्स्ट्रिक्ट होना। जैसे लाइट ज़्यादा अगर पड़ा आपके आई पे तो आपका प्यूपिल क्या होता है, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता, छोटा हो जाता है। अगर लाइट कम पड़ रहा है तो बड़ा हो जाएगा। तो वो जो छोटा और बड़ा हो रहा है वो कौन कंट्रोल कर रहा है, हमारा आइरिस कंट्रोल कर रहा है। उसके बाद आता है प्यूपिल। प्यूपिल क्या है, एक छोटा सा हॉल है हमारे आइरिस के बीचों बीच, जहां से क्या होता है लाइट इंटर किया। लास्ट में आता है हमारा क्या है, एक लेंस है। लेंस ट्रांसपेरेंट है और इस लेंस का काम क्या है कि जो लाइट आया है उसको फोकस कराना है, कहां पे, रेटिना पे कराना है। उसके बाद आएगा भैया हमारा क्या, एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर क्या है, हमारे लेंस और कॉर्निया के बीच में जो फ्लूइड है उसको कहते हैं एक्वस ह्यूमर, और हमारे आई के बीच में जो लिक्विड है, जो फ्लूइड है, उसको कहते हैं विट्रस ह्यूमरस। तो भैया ओवरऑल क्या हुआ कि कॉर्निया से लाइट पास करके कहां चला गया, हमारे हम ये चला जाएगा इसके पास, प्यूपिल्स के पास, आइरिस के पास। आइरिस से उसके बीच में जो प्यूपिल्स है, प्यूपिल्स के पास गया और प्यूपिल से कहां चला जाएगा, लेंस के पास। और लेंस क्या कर रहा, फोकस कराता है रेटिना के पास। और रेटिना से कहां चला गया इंफॉर्मेशन, अब ऑप्टिक नर्व के थ्रू हमारे ब्रेन के पास चला जाएगा, मतलब हमारे सीएनएस के पास जाता है। तो इतना क्लियर हुआ।